हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें और साथ में अपना ट्रेडर्स बार है, टीवीएसएम टेलीग्राम है, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग मार्केट में जो भी रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ और मार्केट कैसा है क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, बॉडी साथ नहीं दे रहा है। रेस्ट किए हैं, अब क्या करिएगा। हम लोग रेस्ट करना तो जानते ही नहीं, अपना काम करते हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है ना, वीडियो नहीं बन रहा, बाकी तो सब काम हो रहा है। ऐसा रेस्ट है। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रिकवर हो जाऊंगा एक आध दिन में। थोड़ा सा पता नहीं बीपी लो हो गया है और ना, जिस कारण से नींद भी ज़्यादा आ रही है और सुस्ती टाइप का लग रहा है, बोलने का मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं आ रहा, तो इसका यही मतलब है, ये और कुछ भी मतलब नहीं है। तो प्लीज़ परेशान नहीं होने का है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मार्केट नहीं था तो मैं सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन क्या करें सर, आराम हराम है, वही बात है। और जैसे वीडियो बनाने बैठ गया तो फिर पता नहीं कहाँ से एनर्जी का संचार अपने आप आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, देखिए, पुराने साथियों के लिए रिवीजन हो जाएगा और नए साथियों के लिए एक बहुत सिंपल चीज़, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा और आगे भी आपको आता रहेगा। ठीक है, आगे भी जो मैं अपने आप से आप लोगों को कनेक्ट करने के और आपको ले चलता हूँ, जिससे क्या होगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप बिल्कुल समझ जाइएगा, है ना। और कभी उसमें कुछ कमी बेसी होता है तो फिर उसमें आप उससे कवर भी कर लीजिएगा। तो आप बोलिएगा ओके, तो बताया जाए सर। हाँ, तो बताने के सेंस में मैं सबसे पहले आपको यही बताता हूँ कि हम लोग क्या है, एक साधारण आदमी है। कैसे हैं? एकदम साधारण आदमी है। ठीक है, जो भी है साधारण आदमी है। क्लियर है? साधारण लोग हैं। हम लोग के पास अथाह पैसा का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बहुत लिमिट पैसा का सोर्स ऑफ इनकम है, जो पूरे महीना भी नहीं चलता है, 15 तारीख तक आते आते जयराम जी की हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि वो फुलफिल करने के लिए मतलब भगवान भी उतर के आ जाए ना, तो वो मुश्किल है कि सबका फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो जितना है उसी में हम लोग को खुश रह के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक दिन है कि आप आगे चलते रहिएगा तो जरूर उस तरफ आगे पहुंच जाइएगा। सर, बहुत सिंपल सी बात है और मैं ये कई बार बताया भी हूँ कि जो ब्रूसली का नाम सुने हैं, बहुत बड़ा कराटेबाज थे, कुंफू, जिन्होंने भगवान कहते हैं। तो कोई कंपटीशन में उनको बोला गया कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये जापान का है, चाहे ये कहीं का भी है, इसको 1000 मूव आता है, ये कब कैसे पलटी मार देगा, ये खतरनाक है, तो इससे आप बच के रहिएगा। और उसके बारे में डिटेल बताने लगा। तुम तो कहीं हम भी पढ़े थे, तो उसमें ब्रूसली ने बहुत अच्छा बात बोला। बोला, मुझे उस व्यक्ति से नहीं खतरा है जो 1000 मूव जानता है, मुझे उस व्यक्ति से खतरा है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो मुझे उस व्यक्ति से खतरा है। बहुत स्पष्ट है। तो जो इतना बड़ा, जो काटा कुंफू जो भी है, तकांडो, ये सब का मतलब जिसको भगवान कहते हैं, उसका ये वर्डिंग था। ठीक है, तो फिर इसी वर्डिंग को हम लोग ने अपने टीवीएसएम में रूल नंबर 351 के नाम पर अप्लाई किया कि 351 बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपको क्या इच्छा है, क्या चाहिए, आप इससे परे नहीं जा सकते हैं। आपका जितना बड़ा इच्छा हो, जितना बड़ा लक्ष्य हो, 351 जो रूल मतलब है, इससे आप परे नहीं जा सकते। मतलब आपके जो रग रग में जितना इच्छा की आवश्यकता है ना, उतना है। ठीक है, अब आप उसमें क्वायरी करोगे, सर ये कितने बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर लो भाई, आप ही का मर्जी है, कर लो। आप जब मन करता है आप कर लो। आपको लगता है कि नहीं आप 10 बार कर सकते हो एक दिन में, तो कर लो, अच्छी बात है। तो कई लोग बोलेंगे नहीं सर हम आपके साथ करेंगे। तो भैया देखिए, हर आदमी का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया और कमिटमेंट यही है कि हम आपको रास्ता बता देंगे। चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है, क्योंकि साहब सफ़र है और सफ़र में आप कभी बोर होइएगा, कभी उदासीन होइएगा, कभी आपको मार्केट साथ नहीं देगा, कभी अपने लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, कभी किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी। हमेशा हर प्रकार की समस्या आप पे आते ही रहेगी। उसके बाद जो समय बचेगा वो सिखलाई में चले जाएगा, तो आप इससे हट नहीं सकते। ठीक है, हमने तो तरीका बता दिया, कर सकते हो तो कर लो। तो कोई बोलेगा अरे नहीं तो बहुत सर हमको मजा आया। हम आपको मजा नहीं दे रहे हैं, हम आपको प्रवोक कर रहे हैं कि आप जाइए, तरीका तो पता ही है, चले जाइए। इस उद्देश्य से मैंने बहुत सिंपल स्ट्रेटजी अपनाया। 3%, 5%, ठीक है, ये 2 स्ट्रेटजी हमने अपनाया। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी, बच्चा भी इसमें स्ट्रेटजी में महारत हासिल कर लेगा। अब ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करना बच्चों का खेल है, लेकिन इस पर अडिग रहना बड़ों बड़ों की धोती ढीली हो जाती है।
बड़ों बड़ों का सांस कवर जाता है, बड़ों बड़ों का हालत खराब हो जाता है। सर मार्केट तो हाई पे है। अरे किसने बोला हाई पे है? नहीं वो दिख रहा ना, इतना भाग लिया है, इतना हो गया सर हाई पे। ना ना, कौन? आपको तो डिसिप्लिन से चलना था ना, आप क्यों नहीं चले? तो आपका दिमाग वहां खड़ा हो गया। अब उसी दिमाग से आप इतना दिन चले तो किस स्थिति में पहुंचे हैं आपको पता होगा। फिर आपका दिमाग आपको लॉजिक देगा, ना ना हम तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए? नहीं ठीक है, अच्छी बात है, जाना कहाँ है आपको, कभी सोचे हैं? और इस दिमाग को लेकर पहुंच पाइएगा जीवन में? जब तक संयम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करिएगा नहीं पहुंच पाइएगा। शेयर मार्केट सर कुछ नहीं है, ये ढेला भर का चीज नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। लेकिन वही बात है, हमने उस चीज को समझ लिया है तो हम इस चीज को कह रहे हैं कि वो ढेला भर का नहीं है, इसको समझना बच्चों का काम है। लेकिन इसको समझ के इस पे रुके रहना बड़ों बड़ों का धोती खोल देगा भाई साहब। इतना हार्ड है ना कि यहाँ टिकना मुश्किल है। समझ गए? तो आप बोलोगे सर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया, नहीं किया, पता है ऐसे हो जाएगा, लोगों को बता रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। जो मान गए वो आज देखिए अपने आप को चेंज कर लिए। कमेंट्स में देखिए लोगों ने ऐसा मतलब हार्ट टचिंग कमेंट्स करते हैं, मतलब आपका दिल मतलब वहां पिघल जाएगा यार, आखिर बताए क्या, कुछ नहीं बताए, और लोगों ने कितना पैसा बना लिया। वाह! जो मेरे चैनल से जुड़े हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, आप कभी 2 साल पहले अपने बैक में जाके देखिए, चाहे साल भर पहले जाके देखिए, आपका क्या पोर्टफोलियो था और आज क्या है। क्या बता दिया मैंने? कोई जादू का वो थोड़ी, मैंने कोई आपको गोली भिजवा दिया आपके घर पे। क्या बताया? कुछ नहीं बताया, फिर भी आपका प्रॉफिट बम बम चल रहा है। तब आप माइंड इसी में बोलेगा आपको उल्टा माइंड। देखिए माइंड भी दुगो होता है एगो सीधा माइंड, एगो उल्टा माइंड। उल्टा माइंड खूब एक्टिव रहेगा, और सीधा माइंड को पता है कि ये हम चटक बन रहे हैं, ये हम होशियार बन रहे हैं, उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हम गलत कह रहे हैं, चाहे गलत समझ रहे हैं, चाहे ईगो आ जा रहा है, ये सब उल्टा माइंड का काम है। सेकंड माइंड जो बदमसुआ है ना, ये सब आपको फंसा के उलझा के रख देगा। हम चाहते तो वीडियो नहीं बनाते, काहे? एक्सक्यूज दे देते हैं। हमको एक्सक्यूज किसको देना है? लेकिन वही है, सीधा माइंड बोलता है कि अपना काम करो ना, बीमारी तो आते रहेगा जाते रहेगा, अपना काम काहे नहीं कर रहे? सांस नहीं ले रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, दवा नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, जब सब काम कर रहे हैं तो ये काम करने में क्या दिक्कत है? उल्टा माइंड बोलता है अरे रेस्ट करे यार। दोनों चीज मेरे सामने है दोस्तों, सेम कंडीशन आपके साथ भी होता है। जो एक छोटा सा डिसिप्लिन बता दिए, कौन सा हम इसमें हम आपको वो बता दिए, कोई बहुत बड़ा खजाना बता दिए, लेकिन जिसने समझ लिया उसके लिए खजाना से कम नहीं है। और मैं वैसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इसको समझ के अभी तक मल्टी टाइम्स प्रॉफिट बुक किया है। और कल बहुत अच्छा लगा, किसी भाई ने बोला सर रूल नंबर 20 लगा के 5 सेक्टर में प्रॉफिट बुक किया। हम बोले वाह यार वाह, मिजाज खुश कर दिया, मिजाज खुश कर दिया। कई साथी तो हमसे भी फॉरवर्ड हो गए, क्या बताएं, कुछ नहीं पता है। फिर भी देखिए, हम तो आने वाला जो समय होता है उसके लिए आपको कर देते हैं कि नहीं अभी ये समय है, अभी मार्केट हाई पे आ गया, तो हमको लगा कि अब यहाँ पर ही हमको अपने साथियों को बचाने के लिए हमको रूल नंबर 20 वाला विधि बता देना चाहिए। मैंने वो बता दिया। एक साथी 5 जगह अप्लाई करके 5 जगह प्रॉफिट बनाता है, और एक जगह बोलता है सर मार्केट तो हाइप है, तनी नीचे आने दीजिए ना तो हम पैसा लगा देंगे। अरे बुरबाक, एक के दिन में उस 450 भाग गया। जो 5 जगह लगाया ना रूल नंबर 20 को अप्लाई करके, उसने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तुम कौन चीज किया? पैसा लेके बैठे रहा। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कूद जाइए मार्केट में, आप जाके एकदम मतलब हो जाइए, लेकिन खुद थोड़ा सा सोचिए और समझिए कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? भाई मार्केट में कुछ नहीं पड़ा है, सब आपके दिमाग पे पड़ा है आपको, और इसको यूज करिए, अपना पोर्टफोलियो को देखिए, पोर्टफोलियो को मैनेज करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों ये मार्केट बहुत अच्छा है, ये मार्केट सबका है, किसी एक का नहीं है। और जैसे आप मार्केट को समझने लगिएगा ना, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, कुछ खराब हो गया ठीक है, हो गया तो हो गया, मार्केट 10% टूट गया, आप खुश हो जाइएगा, वाह मजा आ गया, चलो लगाते हैं पैसा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बहुत सिंपल चीज़ है और मैंने आप लोगों को बहुत साधारण भाषा में ये बताया है। निफ्टी के लिए 3% और बाकी तकरीबन के लिए मैंने 5% का रखा है। 3% में भी यही है कि नीचे 3% जाएगा, पहला लॉट आप कहीं भी करंट मार्केट प्राइस पे लगा लीजिए, क्या है कुछ भी नहीं है, एक लॉट लगा लिए, लॉट मतलब जो भी आपका क्षमता है उसके अनुसार आप खरीद लीजिए। 3% डाउन गया, सेकेंड लॉट लगा दीजिए। 3% अप गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों जो भी है वो आप ऐड करके लगा दीजिए। हो गया सर, इतना ही तो सिंपल है। और क्या मैंने कोई गलत चीज बता दिया क्या? क्यों नहीं खड़े रह पाए आप? क्यों नहीं? बीच में थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट करता है, रिटर्न तो ऐसा देता है कि आप सोच नहीं सकते। ये निफ्टी की बात नहीं है, हर सेक्टर की बात है। सीपीएससी देख लीजिए, डबल डबल सीधा डबल कर दिया साल साल भर में। दूसरा 5% वाला है, ठीक है, ये 3% वाला है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। उसी तरह 5% वाला भी सेम है, करेंट मार्केट प्राइस पे खरीदे फर्स्ट लॉट खरीदे, उसको आप 5% ऊपर गया,
तो आप नीचे गया तो सेकंड लॉट, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करिए और प्रिंसिपल के साथ लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। क्या बताएं सर, यही तो एकदम सिंपल सा चीज बताएं, और इसी को जिसने लगातार मूव किया है उसने काफी अच्छा बनाया है। आईटी देखिए, तो सर जो नए साथी आए हैं, बहुत सिंपल सा है कि आप 3% पे निफ्टी को कवर कर लीजिए और 5% पे उस पे कर लीजिए, बात खत्म है। बाकी इसके लिए मैंने वीडियो भी ला रखा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने प्रकार की स्ट्रेटजी जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही स्ट्रेटजी पे अगर आप 1000 बार प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप कहाँ रहोगे आप सोच नहीं सकते हैं। ये चीज मैं कंफर्म बोलता हूँ। आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा, और ये व्यू में कुछ भी नहीं है, और समझने वालों के लिए इससे बड़ा कोई व्यू भी नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।